शब कदर की रात सिर्फ ये 8 नवाफिल इसी तरह से अदा कर लो। ये 8 नवाफिल अदा करने के बाद आपको वो सब कुछ मिलेगा जो सारी उम्र ना मिल सका। वो सब कुछ अल्लाह अता करेगा जिसकी आपने हमेशा तलब कर रखी है। उस एक रात की इबादत से अल्लाह तालीज इतना ज्यादा नवाजेगा, इतनी ज्यादा नेमतें अता करेगा कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ शब कदर की। शब कदर के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि शब कदर को रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें कौन सी हैं? 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। लेकिन बहुत से बुजुर्गान दीन और सहाबा कराम का कहना है कि शब कदर की रात 27वीं रात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 27वीं रात भी बहुत जल्द आ जाएगी। शब कदर को आपने हरगिज हरगिज जाया नहीं करना। इस रात की फजीलत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह तालीज ने इस रात को 1000 महीनों से अफजल करार दिया है। 1000 महीने यानी 83 साल और 4 माह बनते हैं। तो जिस इंसान ने एक रात इबादत में गुजारी उसने 83 साल और 4 माह का जमाना इबादत में गुजारा। अब 83 साल का जमाना कम अज कम है, क्योंकि अल्लाह तालीज ने इरशाद फरमाया खैरुम मिन अल्फि शहर, यानी ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना ज्यादा अजर अता फरमाना चाहेगा अता फरमा देगा। उसके अजर का अंदाजा इंसान के बस में नहीं है। शब कदर को लैलतुल कदर भी कहते हैं। ये लैलतुल कदर इंतहाई बरकत वाली रात है। इसको लैलतुल कदर इसलिए कहते हैं कि इसमें साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के उमूर और खिदमात पर मामूर किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि इस रात की दीगर रातों पर फजीलत है, इसलिए इसको लैलतुल कद्र कहा जाता है। मौता इमाम मालिक में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबिका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। बस अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र अता फरमा दी जो 1000 महीनों से अफजल है। इसकी ताईद हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से मनकूल रिवायत से भी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह तालीज़ की राह में जिहाद किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर तवज्जो का इजहार फरमाया और अपनी उम्मत के लिए अर्जू करते हुए जब ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे, तो उस पर अल्लाह तालीज ने शब कदर इनायत फरमाई। इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि एक मर्तबा रमजानुल मुबारक की आमद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो माह तुम पर साया फिगन है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया वो सारी खैर से महरूम रह गया। और इस रात को भलाई से वही शख्स महरूम रह सकता है जो वाक़तनो महरूम हो। ये अहादीस मुबारका आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि जैसे हालात जा रहे हैं, लोगों ने इस्लाम से मुंह फेर लिया है, लोगों ने सोशल मीडिया को इख्तियार कर लिया है, शर्मो हया आंखों से खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत सी ऐसी बहनें हैं, ऐसी माएँ हैं जो अपनी सारी रात को इबादत में गुजारती हैं। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि इस रात को हरगिज जाया मत कीजिएगा। साल में ये रात सिर्फ एक मर्तबा नसीब होती है, और अगर इस रात को भी गफलत में गुजार दिया, उस रात को भी लहू व लाभ में गुजार दिया, तो फिर हम कैसे ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें जन्नत मिलेगी। तो फिर ये कैसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बरोज़े क़यामत हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श के साए के तले होंगे। दोस्तों, ये सब कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अल्लाह को राजी करना पड़ता है। तो अल्लाह तालीज ने ये रात नसीब की है, इस रात अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को मना लो। आज मौका मिला है, हो सकता है कि जिंदगी में ये मौका दोबारा मिले या ना मिले। जो शख्स ताक रातों में अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुकद्दर को संवारना चाहता है, रब की रहमतें हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, अपने वालदैन की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहता है, अपने घर को मालो दौलत से भरा हुआ देखना चाहता है, अपनी जेब को हमेशा पैसों से भरा हुआ देखना चाहता है, बस इसके लिए ये अल्लाह की महबूब, अल्लाह की प्यारी नमाज, अल्लाह का पसंदीदा अमल जरूर करके देखें। जैसा कि अल्लाह ने बाज दिनों को बाज दिनों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज रातों को
बाज रातों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। तमाम नबियों पर हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम को सबसे ज्यादा फजीलत अता फरमाई है। इसी तरह बाज रातें हैं, बाज अय्याम हैं। फजीलत वाली रातों में से शुबे कदर है, शुबे बरात है, शुबे मिराज है, शुबे ईद है। ये रातें अल्लाह तालीस को बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये कबूलियत वाली घड़ियों में बंदा हाथ फैलाकर रब्बे करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसे गैब से अता किया जाता है। और ये उम्मत मोहम्मदिया पर अल्लाह तालीस का एहसान अजीम है। वो और दिनों में यौम आशूर बाइस फजीलत हैं। इन अय्याम में ज्यादा से ज्यादा यादी अलजही की कोशिश करनी चाहिए। और ईमान वालों का ये तकाजा है कि जब इसी तरह की रातें आती हैं, वो अपने ईमान की मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बनने के लिए, वो उन रातों में ये काम जरूर करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। इस रात को वैसे तो बहुत सी इबादात की जाती हैं। आप इस रात में जिक्र अज़कार करें, नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, कसरत से दरूद पाक पढ़ें, तौबा इस्तगफार करें और जो भी वजीफा आप पढ़ना चाहें उन वज़ाइफ को पढ़ें। लेकिन इन तमाम अमाल के साथ साथ ये छोटा सा आसान सा अमल भी आपने जरूर करना है, जो अमल मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें लूटने वाली रात है। अल्लाह तालीज़ की रहमतों को इस रात में समेट लो। इस रात को जाया मत करना। और ये 8 नवाफिल जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिस तरीके से बताऊंगा, इसी तरीके से आपने ये 8 नवाफिल अदा करने हैं। तो पूरी रात आपके पास है। पूरी रात में जब आपका जी चाहे आप उन 8 नवाफिल को अदा कर सकते हैं। लेकिन उन 8 नवाफिल को आपने दो दो करके पढ़ना है। 2 नवाफिल आपने अदा किए, सलाम फेर लिया, फिर दोबारा 2 नवाफिल की नियत करनी है, सलाम फेरना है, फिर दोबारा 2 नवाफिल की नियत करनी है, सलाम फेरना है, और फिर दोबारा 2 नवाफिल की नियत करनी है और सलाम फेरना है। आप ये दो नवाफिल की जो नियत करनी है, नियत आपने एक ही करनी है। वो नियत ये है, 2 रकत नमाज सलूजतुल हाजत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ खास अल्लाह वास्ते, मुंह मेरा काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से आपने 2 नवाफिल की नियत करनी है। नियत करने के बाद आपने पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। इसी तरह दूसरी रकत में भी आपने सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और फिर आपने सलाम फेरना है। इसी तरह आपके पहले 2 नवाफिल मुकम्मल हो जाएंगे। फिर इस तरीके से आपने दोबारा 2 नवाफिल की नियत करनी है। 2 रकत नमाज नफल सलूजतुल हाजत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ खास अल्लाह के वास्ते, मुंह मेरा किबला की तरफ, अल्लाहु अकबर। उन नवाफिल में भी आपने इसी तरीके से सूरत फातिहा के बाद दोनों रकतों में 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। ये 2 नवाफिल अदा करने के बाद दोबारा नवाफिल की आपने इसी तरीके से नियत करनी है। इन नवाफिल को भी अदा करने के बाद आखिरी 2 नवाफिल की नियत भी आपने इसी तरीके से करनी है। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद आपने 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। जब आप ये 8 नवाफिल अदा कर लें तो उसी जगह बैठकर आपने फौरी तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दरूदा इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि दरूदा इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। मैं आपसे यही कहूंगा कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद, अपनी खास हाजत की नियत करनी है। आपको रिज़्क चाहिए, रिज़्क मांग लें। दौलत चाहिए, दौलत मांग लें। जिसको जो भी चाहिए आज मांग लेना, क्योंकि आज ये वजीफा पढ़ते दौरान आप जिस मकसद, जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे, 100% गारंटी से वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाल्लाह। आपने अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिए, जिस काम के शुरू में तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, बरकत होती है और सलामती होती है। जब आपने अपनी खास मकसद की नियत कर ली, तावुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब जो वजीफा आपने पढ़ना है ये बड़ा खास अमल है।
ये बहुत ही मुअस्सिर और बहुत ही बाबरकत वजीफा है। इस अमल को पढ़ने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। वैसे तो आपने बहुत सारे अमाल पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज का ये अमल आपकी बंद किस्मत को खोल देगा। वजीफा का तरीका, आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अल्लाह समद रब की सिफ्त भी है और सूरत इखलास की दूसरी आयत भी है। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? वो जब देने पर आता है, न शक्लें देखता है, न ही आमाल देखता है, छुपड़ फाड़ कर अता फरमाता है। अल्लाह की बेनियाजी ये है कि वो बेरोजगारों को रोजगार देता है, बे औलादों को औलाद देता है, बिन मांगे हमारे अखराजात को पूरा करता है और मांगने वालों को रिज्क और दौलत से मालामाल कर देता है। अल्लाह समद पढ़ने का तरीका, आपने अल्लाह समद को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह समद एक बार हो गया, अल्लाह समद दो बार हो गया, अल्लाह समद तीन बार हो गया। इसी तरह से आपने अल्लाह समद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 100 मर्तबा पढ़ना है। जब आप 100 बार अल्लाह समद पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर एक दुआ पढ़नी है। वो दुआ कौन सी है? आपने अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार पढ़ना है, जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा। आज आपने इन कलिमात को पढ़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है और जहन्नम से पनाह मांगनी है। आपने इस दुआ को सिर्फ 100 बार पढ़ना है। वजीफे का मुकम्मल तरीका, 8 नवाफिल 2-2 करके अदा करें। 100 मर्तबा अल्लाह समद का विर्द करें। 100 मर्तबा अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ें। तो अब आखिर में फिर 3 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। कबूलियत की दुआ, अब आपने अपने हाथ रब्बे कायनात की बारगाह में उठाने हैं और रो रो कर गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ मिस्कीन बनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ए मेरे परवरदिगार, मेरे तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। फिर अपनी हाजात के लिए दुआ मांगें, अपने रिज़्क में बरकत, दौलत, कारोबार में वुसअत, घर में खैर बरकत, औलाद की सलामती, अमन सुकून और परेशानियों से निजात के लिए दुआ करें। ये रात कबूलियत की रात है, ये रात इनामात की रात है, ये रात अल्लाह की रहमतों की रात है। इसका एक लम्हा भी जाया ना करें। फिर देखें कि अल्लाह की रहमतें कैसे आप पर बारिश की तरह बरसती हैं। अल्लाह भी आपसे राजी हो जाएगा, अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे राजी हो जाएगा। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आइए इस बाबरकत रात में मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह, ए दिलों को सुकून देने वाली जात, ए भूखों को खाना देने वाली जात, ए परेशान हालों की परेशानी दूर करने वाली जात, हम सब मिलकर तेरी बारगाह में फरियाद करते हैं। या अल्लाह, जो भी हमें सुन रहे हैं उनकी तमाम जायज हाजात पूरी फरमा, उनकी दुख, गम, कर्जदारियां, परेशानियां, मुसीबतें दूर फरमा। या अल्लाह, दुनिया भर के तमाम मोमिनीन व मोमिनात की मुश्किलात आसान फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको अच्छा रोजगार अता फरमा। या अल्लाह, हम नहीं जानते कि हमारे भाइयों और बहनों की कौन कौन सी हाजात हैं, मगर तहो सब जानता है। सबकी जायज दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह, हमें इबादत की तौफीक दे, जिक्र व अज़कार की तौफीक दे, कुरान पाक की तिलावत की तौफीक दे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। ये अमल सदका जारिया है, इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। अल्लाह तालीज़ हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।